पेज ऑफ स्वॉर्ड्स तान्या की फीलिंग्स का सबसे इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स लेयर दिखाता है। यह कार्ड बताता है कि तान्या के इमोशंस सिर्फ दिल से नहीं आ रहे, बल्कि दिमाग से भी डीपली कनेक्टेड है। अमाल के लिए उसकी फीलिंग्स क्यूरियस है, अलर्ट है और थोड़ी सी कॉशियस भी। ये कोई ब्लाइंड लव नहीं है जहां वो बिना सोचे समझे फ्लो में बजाए, बल्कि ये एक ऐसी अट्रैक्शन है जहां वो अमाल को समझना चाहती है, उसकी बातों का मीनिंग निकालती है और हर इंटरैक्शन को मेंटली एनालाइज करती है। तान्या अमाल को देखकर सिर्फ मुझे पसंद है तक सीमित नहीं होती। उसके मन में सवाल उठते हैं, वो ऐसा क्यों बोलता है? उसका इंटेंशन क्या है? क्या वो मुझे समझता है? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी दिखाता है कि तान्या इमोशनली क्यूरियस है, लेकिन फुली एक्सप्रेसिव नहीं। वो अपनी फीलिंग्स को डायरेक्टली बोलने से पहले ऑब्जर्व करती है। अमाल के सोशल मीडिया, मैसेजेस, रिएक्शंस सब पर उसकी नजर रहती है, चाहे वो ओपनली एक्सेप्ट करे या ना करे। ये कार्ड बताता है कि तान्या के लिए अमाल एक इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन भी है। उसकी बातें, उसका पर्सपेक्टिव, उसका सोचने का तरीका, ये सब तान्या के दिमाग को एंगेज करता है। इसलिए उसकी अट्रैक्शन सिर्फ फिजिकल या इमोशनल नहीं, बल्कि मेंटल भी है। इस कार्ड का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इमोशन हेजिटेशन। तान्या के मन में थोड़ा सा फियर भी है, गलत समझने का, गलत बोल देने का या अपनी वल्नरेबिलिटी ज्यादा एक्सपोज कर देने का। इसलिए कभी कभी वो थोड़ी डिटैच्ड, शार्प या रिजर्व लग सकती है, जबकि अंदर से वो काफी इंटरेस्टेड होती है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी दिखाता है कि तान्या सच जानना चाहती है, वो इल्यूजन्स में रहना नहीं चाहती। अगर अमाल अनक्लियर है, मिक्स सिग्नल्स देता है या अपनी फीलिंग्स क्लियरली नहीं रखता, तो तान्या का दिमाग रेस्टलेस हो जाता है। ओवल पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि तान्या के लिए अमाल एक ऐसा इंसान है जिसके साथ वो मेंटली अलर्ट, इमोशनली क्यूरियस और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को लेकर थॉटफुल है। ये फीलिंग्स शुरू हो चुकी है, लेकिन वो अभी उन्हें शेप दे रही है, समझ रही है और डिसाइड कर रही है कि कितना आगे जाना सेफ और मीनिंगफुल होगा। 10 ऑफ कप्स इस रीडिंग का हार्ट कार्ड है। अगर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स तान्या का दिमाग दिखाता है, तो 10 ऑफ कप्स उसका दिल, उसकी इमोशनल फैंटेसी और उसका डीप डिजायर रिवील करता है। यह कार्ड बताता है कि तान्या के अंदर अमाल के साथ एक इमोशनली कंप्लीट पिक्चर बन चुकी है, चाहे उसने ये ओपनली एक्सेप्ट किया हो या नहीं। उसके दिल में अमाल के साथ खुशी, इमोशनल सेफ्टी और लॉन्ग टर्म हार्मनी का विजन है। 10 ऑफ कप सिर्फ हैप्पीनेस नहीं होता, बल्कि शेयर्ड हैप्पीनेस होता है, जहां दो लोग एक दूसरे के साथ इमोशनली सिक्योर फील करते हैं। तान्या अमाल के साथ सिर्फ मोमेंट्स नहीं, बल्कि मेमोरीज इमेजिन करती है। उसके लिए अमाल कोई टेम्पररी एक्साइटमेंट नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ वो इमोशनली सेटल्ड फील कर सके। ये कार्ड बताता है कि तान्या के दिल में अमाल के लिए वार्मथ, सॉफ्टनेस और जेन्युइन केयर है। वो चाहती है कि उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो, इमोशनल केओस ना हो, बल्कि एक स्मूथ, लविंग और सपोर्टिव बॉन्ड हो। इस कार्ड का एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि तान्या अमाल के साथ इमोशनली सेफ फील करना चाहती है। वो ड्रामा, इंस्टेबिलिटी या इमोशनल पुशपुल से थक चुकी हो सकती है, एस्पेशली अगर पास्ट में पेन रहा हो। अमाल के साथ वो एक ऐसी कनेक्शन इमेजिन करती है जहां दोनों ओपनली हंस सकें, बात शेयर कर सकें और एक दूसरे के साथ पीसफुल हो। ये कार्ड फैमिली टाइप एनर्जी भी दिखाता है। मतलब तान्या के लिए अमाल फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में आता है, सिर्फ प्रेजेंट के थ्रिल में नहीं। 10 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि तान्या इमोशनली देने के लिए रेडी है। वो सिर्फ लेने वाली एनर्जी में नहीं है, वो अमाल को इमोशनली सपोर्ट करना, समझना और नर्चर करना चाहती है। अगर अमाल इमोशनली अवेलेबल हो, तो तान्या अपना सॉफ्ट साइड पूरी तरह से दिखा सकती है। लेकिन अगर उसे लगता है कि अमाल कंफ्यूज्ड या इमोशनली इनकंसिस्टेंट है, तो वो अपने दिल को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा पीछे भी हो सकती है। इन शॉर्ट, 10 ऑफ कप्स क्लियरली बोलता है, तान्या के दिल में अमाल के लिए ट्रू इमोशनल फुलफिलमेंट का ड्रीम है। ये कार्ड सिर्फ फीलिंग्स नहीं,
बल्कि फ्यूचर हैप्पीनेस का विजन दिखाता है। द लवर्स इस रीडिंग का सोल कार्ड है। ये सिर्फ अट्रैक्शन का कार्ड नहीं है। ये चॉइस, अलाइनमेंट और इमोशनल ट्रुथ का कार्ड होता है। तान्या के लिए अमाल कोई कैजुअल क्रश नहीं, बल्कि एक इंपॉर्टेंट इमोशनल डिसीजन बन चुका है। ये कार्ड बताता है कि तान्या के दिल और दिमाग दोनों अमाल की तरफ पुल फील कर रहे हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी सोच रही है कि क्या ये सही चॉइस है। द लवर्स ये दिखाता है कि तान्या अमाल के साथ एक डीप, ऑनेस्ट और म्यूचुअल कनेक्शन चाहती है। वो हाफ हार्टेड सिचुएशंस, थर्ड पार्टी कंफ्यूजन या इमोशनल गेम्स में नहीं रहना चाहती। अगर वो अमाल को चूज करती है तो वो पूरी सिंसेरिटी और लॉयल्टी के साथ करेगी। इसलिए कभी कभी वो थोड़ी हेजिटेंट लग सकती है, क्योंकि वो दिल से गलत चॉइस नहीं करना चाहती। ये कार्ड ये भी बताता है कि तान्या और अमाल के बीच नेचुरल केमिस्ट्री और सोल लेवल रिकॉग्निशन है, जैसे दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हों। स्ट्रेंथ्स, फियर्स, डिजायर्स सब रिफ्लेक्ट होते हैं। इसी वजह से कनेक्शन इंटेंस लगता है, कभी बहुत अच्छा, कभी थोड़ा कंफ्यूजिंग। द लवर्स ये भी बोलता है कि तान्या के लिए अमाल एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। या तो वो एक डीप, मीनिंगफुल रिलेशनशिप की तरफ जाएगी, या फिर एक इंपॉर्टेंट इमोशन लेसन मिलेगा। इस कार्ड का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है ऑनेस्टी। तान्या चाहती है कि अमाल इमोशनली ऑनेस्ट हो, वर्ड्स और एक्शंस दोनों में। अगर अमाल क्लैरिटी देता है तो तान्या पूरी तरह कमिट कर सकती है, लेकिन अगर सिग्नल्स मिक्स रहें तो वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल बैलेंस को चूज करेगी। द लवर्स ये भी दिखाता है कि तान्या अपनी फीलिंग्स को डिनाई नहीं कर रही। वो उन्हें एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन उन पर ब्लाइंडली एक्ट नहीं कर रही। ओवरऑल, द लवर्स कंफर्म करता है कि तान्या के लिए अमाल सिर्फ पसंद नहीं, बल्कि दिल का फैसला बन चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्लैरिटी और म्यूचुअल चॉइस पर डिपेंड करता है।